नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में बात करेंगे महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाने के लिए उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े हथियार के बारे में। जी हां, उद्धव ठाकरे यानी कि जो ठाकरे परिवार है उसकी अगर चर्चा की जाए तो उद्धव ठाकरे इतना दमखम नहीं दिखा पाए, लेकिन बारी आती है अब आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है महाराष्ट्र पर। आपको बता दें, वैसे तो 2 भाई हैं उद्धव के, यहाँ पर कह सकते हो 2 बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। लेकिन तेजस ठाकरे राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहते नहीं हैं। अब खैर धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन बात आती है आदित्य ठाकरे की। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे को कई शानदार यहाँ पर लेकर उनको ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि वो उद्धव ठाकरे को देखते हैं वैसे ही आदित्य ठाकरे को देखते हैं। ठाकरे परिवार ने शिवसेना पार्टी को 30-35 सालों में एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसको गिराने के लिए बड़ी से बड़ी विपक्षी पार्टी जो केंद्र सरकार में भी है वो पार्टी, वो पूरी कोशिश कर रही है गिराने के लिए, और इस सब कोशिशों को अंजाम देती नजर नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में कैसे आदित्य ठाकरे की भूमिकाएं काफी ज्यादा अहम निकलकर सामने आती है। शरद पवार ने एक बड़ी कह सकते हैं राय दी है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी महाविकास अघाड़ी सरकार को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। महाविकास अघाड़ी सरकार में 3 पार्टियां हैं, उद्धव वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़त बना रही है, इसका फायदा एनसीपी को भी मिलेगा। लेकिन बात आती है आदित्य ठाकरे की कि आदित्य ठाकरे को कैसे आगे करते हैं शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेता। अगर आदित्य को आगे करते हैं तो क्या उद्धव की तरह इनका भी हाल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो आदित्य ठाकरे को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी ये छीन पाएंगे शिंदे से, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। एकनाथ शिंदे को चैलेंज देने के लिए उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश कर ली। संजय राउत ने कोशिश करी तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था कानूनी दांवपेच से फंसाकर। लेकिन बात आती है आदित्य की। आदित्य युवा चेहरा है, कैबिनेट के तौर पर यहाँ पर बड़े पद पर काम भी कर चुके, मंत्री पद पर। लेकिन इसके बाद इनका नाम अभी भी साफ है। इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ बैठकें कराने की बात की गई थी, लेकिन उन सब में कामयाब नहीं हो पाई शिंदे और बीजेपी की सरकार। लेकिन क्या सचमुच एकनाथ शिंदे से सीएम कुर्सी छीन पाएंगे आदित्य ठाकरे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। हम मौजूद हैं इस समय न्यूज रूम में। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आसिफ से रहेगा कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र की सत्ता को देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उद्धव खुद अपनी वापसी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। संजय राउत ने कहा कि ठाकरे परिवार है इसलिए अहम है, जैसे उद्धव को देखा जाता है वैसे आदित्य। तो आपको क्या लगता है कि आदित्य अगर सामने आते हैं, खुलकर अपनी बातें रखते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे या फडणवीस को चैलेंज दे पाएंगे? शुक्रिया दीपक। देखिए, वो सामने आए या ना आए, लेकिन अब वक्त महाराष्ट्र में ऐसे जरूर हो गए हैं कि उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे का अब तो खेल खत्म हो चुका है। बतौर जब सीएम थे, नो डाउट कि उन्होंने जो काम किया उनकी तारीफ लोगों ने किया, लेकिन अब जिस तरीके से हमारा देख रहे हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। कभी हमें राहुल गांधी दिखते हैं तो कभी अखिलेश यादव दिखते हैं, वहीं तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए अब नीतीश कुमार भी बैकफुट पे जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर हमारा देखें तो संजय राउत या उद्धव ठाकरे या शरद पवार, ये लोग सामने नहीं आने वाले। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ही आएंगे। और उनके आने से क्या होगा, मुझे लगता है दीपक कि उनके आने से ये जरूर होगा कि जो चैलेंज, जो जिद, जो लड़ाई एक बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ शुरू हुई है, शायद उसे वो मुकाबला करते नजर आए। देखिए, आदित्य ठाकरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जैसे उद्धव थे वैसे आदित्य हैं, तो क्या ये परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं हो गया? क्योंकि शिवसेना में कई और काबिल नेता हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ही थे छुपे रुस्तम नेता, वो सबके सामने आए, मुख्यमंत्री बन गए, बल्कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या आदित्य को आगे करना बाकी नेताओं के साथ गलत नहीं हो? नहीं, देखिए, आदित्य ठाकरे को अगर वो आगे करते हैं तो परिवारवाद आज कहाँ नहीं है, हर जगह है। और ये जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात है दीपक, मुझे लगता है ये बीजेपी की मजबूरी है, ये बात सबको पता है। और ठीक आज से 1 से 2 साल के बाद पता चल जाएगा, जब विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, कि कौन सही में सीएम के लायक है। देवेंद्र फडणवीस, ये याद कीजिए ना आप, जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था तो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के सीएम नहीं बनने की वजह से सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे अलग हो गए। अगर ये इतने ही मुरीद थे, इतने ही मेहरबान थे, तब तो वो जो है आज उसी के साथ आते और उद्धव को सीएम बना देते। एकनाथ शिंदे सीएम बने हैं मजबूरी में, ये सबको पता है। लेकिन आदित्य और परिवार बात की बात है तो हर जगह, राजनाथ सिंह के बेटे भी तो बने हुए हैं नोएडा से, ये तमाम चीजें तो हर जगह, जैसा भी घुसे हुए हैं, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अब युग की जिस तरह से शुरुआत हो रही है युवाओं की, मुझे लगता है उस लिहाज से अभी आदित्य ठाकरे ठीक रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे को लेकर परिवार ने भी कई बड़े सपने देख रखे हैं कि कम उम्र के मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। बात आती है आज कोर्ट की बड़ी सुनवाई भी होनी है 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर, और इस मामले पर लगातार हमारा चैनल आप सभी तक जानकारियां दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में जो माहौल बना है
वो माहौल यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उद्धव के खिलाफ था। पहले उनसे सीएम कुर्सी छीनी गई, उसके बाद अध्यक्ष पद छीनने की बारी आ रही है। अध्यक्ष पद को लेकर संजय राउत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष पद तो हमारे पास ही रहेगा और ये कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जहां ठाकरे वहां शिवसेना, ये बात की जा रही है। अब जहां ठाकरे वहां शिवसेना, अगर यही सवाल खड़ा होता है तो राज ठाकरे भी हैं, राज ठाकरे को आए क्यों नहीं करते, सवाल वहां पर भी आता है। वो चचेरे भाई है क्या इस वजह से? तो इन्हीं सब पर सवाल लेने की कोशिश करते हैं। प्रांशी हमारे साथ मौजूद है कि आदित्य ठाकरे को लेकर जो बातें संजय राउत ने साफ कर दी है, वो बातें किस तरीके से आगे क्लियर होती नजर आएंगी। क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा है कि जैसे उद्धव को हम देख रहे हैं वैसे आदित्य भी हमारे लिए हैं, वो भी आगे जाकर बड़ा चेहरा बनेंगे। आपने इससे पहले कई रिपोर्ट्स दी थी जिस पर यह कहा था कि क्या आदित्य एमवीए का चेहरा बन पाएंगे, यानी कि महाविकास अघाड़ी से सीएम चेहरा बन पाएंगे नहीं। तो वही सवाल आज रहेगा। बीते कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई, क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ है? क्या महाविकास अघाड़ी आदित्य के रूप में एक बड़ा चेहरा आगे कर सकती है? देखिए, फिलहाल देखा जाए अगर ओवरऑल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बारे में बात की जाए तो आदित्य ठाकरे को काफ़ी कम अनुभव है बाकी के सभी नेताओं के मुताबिक, क्योंकि देखा जाए तो रेस में इस वक्त रश्मि ठाकरे का नाम है, साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी हैं, अजीत पवार भी हैं, तो हम इन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते। और दूसरी ही तरफ कई महिलाओं का नाम भी सामने आ चुका है और इनके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आदित्य ठाकरे उनके मुताबिक यहाँ पर काफ़ी कम एक्सपीरियंस माने जाते हैं और ये बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन युवा नेता के तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की रणनीतियां ये रही हैं कि अगर युवा नेता आगे आना चाहते हैं तो उनको आगे भी किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे के लिए जिस तरीके से अब रणनीतियां बन सकती हैं, क्योंकि सीएम के तौर पर उनकी मां यानी कि रश्मि ठाकरे उन्हें देखना भी चाहती हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बने। लेकिन अब देखा जाए तो रश्मि ठाकरे का नाम खुद आगे आ रहा है। तो महिला उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो आगे चलकर हमें सुप्रिया सुले और रश्मि ठाकरे के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर आदित्य ठाकरे के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार को भी लोग आगे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा अनुभवी हैं। और देखा जाए तो आदित्य ठाकरे अगर विपक्ष के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर काफी दबदबा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं। सीएम ना सही, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम फडणवीस आज है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, शिंदे से बड़ी जिम्मेदारी तो वही संभाल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा पद रहता है। अजीत ने भी डिप्टी सीएम पद से शुरुआत करी थी। तो सीएम ना सही तो क्या डिप्टी सीएम पद के लिए कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, डिप्टी सीएम के पद पर शायद उन्हें देखा जा सकता है, शायद कहीं ना कहीं वहां से उनके राजनीतिक करियर को एक अलग नया मोड़ मिल जाए, तो ऐसा जरूर हो सकता है। क्योंकि देखा जाए विधायक के तौर पर वह जाने जाते हैं और कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं को वह चलाते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त। और जिस तरीके से वह अब अभियान चला रहे हैं शिंदे और फडणवीस सरकार के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है आगे चल के वो फैसले लेने की काबिलियत उनमें जरूर देखी जा सकती है। ये बात साफ है कि उनमें फैसले लेने की काबिलियत नजर आती है। लेकिन कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जब आदित्य ठाकरे बार बार ये कह रहे थे कि शिंदे की सरकार गिरनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करें और उस चुनाव में अगर जीत जाते तो हम उन्हें खुद मुख्यमंत्री कहेंगे, लेकिन अगर नहीं जीतते तो उनको भी मानना पड़ेगा कि हम यहाँ पर सरकार चलाएंगे। तो ये सारी बातें आदित्य ने की थी। तो शिंदे की तरफ से बयान सामने आया था कि अपनी उम्र के हिसाब से बोला करिए। लेकिन क्या आदित्य ठाकरे अपने उम्र के हिसाब से ना सही, लेकिन अपने कहीं ना कहीं दादा, अपने पिता की तरह एक गर्मजोशी खून दिखाते हुए आगे किसी को चैलेंज देंगे? वैसे तो कई बाला साहब ठाकरे ने कुर्सी की लड़ाई लड़ी नहीं, वो हमेशा ये चाहते थे किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन यहाँ पर उद्धव की लालच जो आकर फंसी वो कुर्सी को लेकर थी, और जब भी लालच करते हैं और जब भी फंसते हैं तो कोई ना कोई उसका निष्कर्ष बहुत खराब ही रहता है। सरकार गिरी, शिवसेना का चुनाव चिन्ह खतरे में है, उनसे छिन सकता है, तो बहुत कुछ उद्धव के साथ घट रहा है। लेकिन इस समय क्या आदित्य ठाकरे एक बड़ी उम्मीद के रूप में यहाँ पर सामने आएंगे शिवसेना पार्टी के तौर पर? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, ना सिर्फ शिवसेना बल्कि महाविकास अघाड़ी के चेहरे के तौर पर। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।